बिस्मिल्लाह। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और दरूद व सलाम हो प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दफ़ा मदरसा अजबरुल उलूम में बाज़ दोस्तों अजीज़ों की ख्वाहिश और तलब पर ये फैसला लिया गया कि एक रात सरवरे कौनैन फ़ख्र दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास की जाए। आपकी सीरत, आपकी सूरत, आपके अखलाक, आपके किरदार को उलमा के ज़रिए से आप तकरीरों में सुनते रहते हैं। इस दफ़ा इस बात की कोशिश की गई है कि आप सीरत के मौजू पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात व किरदार को अशार की ज़ुबान में सुने, जिनको नाते रसूल कहा जाता है। नाते रसूल की भी बड़ी अहमियत है, और आपको सुनाए एक वाक़या नाते रसूल का। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नात, दो क़िते के नात कही। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुला बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इसका तर्जुमा भी कर देंगे। ये नात सैयदना शेख सादी की बड़ी मकबूल व मशहूर हुई, और बारगाह रिसालत में भी ये मकबूल हुई। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा व मजाज हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह थे। फारसी के बड़े माहिर, फारसी की बलागत व फसाहत के मालिक, और फारसी ज़ुबान व अदब पर बड़ी कुदरत हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह को थी। उनको ख्याल आया कि सादी की गुलशता और बूस्तां बड़ी मशहूर है, और अल्लाह ताला ने हमको भी फारसी ज़ुबान पर कुदरत दी है, और मैं उसकी रज़ाकतों को और फसाहत व बलागत को अच्छी तरह जानता समझता हूँ। क्यों नहीं शेख सादी के गुलशता और उनकी बोस्तां के तर्ज पर मैं भी गुलशता और बोस्तां लिखूं। चुनांचे अपनी लिसानियात की महारत की बुनियाद पे हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने गुलशता और बोस्तां के जवाब में गुलशता और बोस्तां लिखी। जब ये किताब लिख चुके तो अपनी इस किताब को हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जो उनके पीर व मुर्शिद थे, उनकी खिदमत में पेश किया। हजरत ने उलट पुलट के किताब देखी और उनके वापस कर दिया। हजरत अमीर खुसरू को ये ख्याल आया कि हो सकता है कि मेरी तहरीर में कुछ खामी रह गई हो, जिसकी बुनियाद पर पीर व मुर्शिद हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने उलट पुलट के देखा, न कोई जुमले कहे, न कोई तहसीन की, न इस्लाह की बात कही, यूं वापस कर दिया।
फिर नजर सानी की और जहाँ जहाँ इस्लाह की ज़रूरत थी हजरत अमीर खुसरू ने गुलशता और बूस्ता में उसकी इस्लाह और तरमीम की, फिर अपने मुर्शिद की खिदमत में पेश किया। हजरत ने फिर उलट पुलट कर देखा, वापस कर दिया। फिर इन्होंने तीसरी नजर डाली कि अपनी इस किताब को फिर देखें कि कहाँ पर कोई नक्स कोई खामी रह गई है, तो उस नक्स और खामी को हम दूर करें। उसकी इस्लाह और तरमीम के बाद हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अपनी किताब पेश की। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बड़े पाए के बुजुर्ग थे, उन्होंने समझा कि खुसरू ने मेरी बात समझी नहीं। मैं उनकी किताब को वापस करता रहा और मैंने कोई राय अपनी नहीं दी। खुसरू को समझना चाहिए था, लेकिन खुसरू ने समझा नहीं। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अमीर खुसरू से फरमाया, आँखें बंद करो, मुराक़बा करो। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर उन्होंने मुराक़बा किया, सर झुकाया तो देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है और तमाम सहाबे कराम जलवा फरोज हैं और आपकी कुर्सी के बगल में हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं और नात शरीफ को सुना रहे हैं। बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस नात शरीफ के पढ़ने से एक कैफियत और वल तारी हुआ। फिर आप मुखातिब हुए सादी की तरफ, सादी फिर पढ़ो। हजरत शेख सादी ने इस नात को फिर दोहराया, बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तीसरी दफा फिर अल्लाह के पैगंबर ने हजरत शेख सादी से फरमाया, सादी फिर दोहराओ इसको। और फिर उन्होंने इसी नात को जो मैंने अभी आपको सुनाया, इस नात को सुनाया। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अमीर खुसरू से फरमाया कि सर उठाओ, आंखें खोलो। हजरत अमीर खुसरू ने आंख खोली, सर उठाया, पूरा मंजर जो देख के आए थे निगाह से ओझल। आपने इरशाद फरमाया, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने फरमाया, ए खुसरू, तुम अंदाजा लगाया कि अल्लाह के पैगंबर को सादी की ये नात कितनी पसंद और उनको कितनी कद्र और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं कि सैयदना शेख सादी इस नात को पढ़ते हैं और आप पर उसकी एक कैफियत तारी होती है और आप फरमाते हैं कि सादी फिर पढ़ो। जिस जज्बे और जिस शौक के साथ सादी ने ये नात सुनाई है, वो जज्बा वो हौसला तुमको कहाँ है कि तुम ये नात तुम सादी के गुलशता और बूस्ता के मुकाबले में कोई किताब लिख सकते हो। इस किताब को दरिया बुर्द कर दो, सादी के गुलशता और बूस्ता को ना। मेरे भाइयों, ये है नाज शरीफ का मकाम। और मैं एक बात और सुनाता हूँ, तकरीर तो करेंगे ये नाज तो ये हजरात सुनाएंगे। अरबी में कसीदा बुर्दा है,
ये भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात ही है। ये नाबीना थे, कसीदा बुर्दा के शायर नाबीना थे और अपनी बीनाई के खत्म होने की बुनियाद पे उनको ख्याल आया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैं कसीदा पढ़ूं, नात कहूं। और जब कसीदा बुर्दा उनकी मुकम्मल हो गई और रात में सोए तो दीदार नसीब हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपने फरमाया कि सुबह में तुम जब देखोगे तो दुनिया तुमको नजर आएगी, तुम्हारी रोशनी आंख में लौट आएगी। तो नात गोई की बुनियाद पर साहिब कसीदा बुर्दा को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से नबी की महबूबियत और उनसे ताल्लुक की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने रोशनी उनकी वापस कर दी। भाइयों, इसी जज्बे और की बुनियाद पर आज की शब जनाब रसूल पाक की तरफ मंसूब है और नातिया कलाम के लिए बिहार के चुने और चीदा शायरों को बुलाया गया है ताकि आप हजरात उनके कलाम से और नात पाक के सिलसिले में कही हुई बातों से आप सब लोग अपने कल्ब व नजर को जिला बख्श सकें। इसलिए ये बड़े अदब व एहतराम की मजलिस है, ये कोई सियासी मजलिस नहीं है, ये आम तरीके की मजलिस नहीं है। इस मजलिस की निस्बत जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। इसलिए जज्बे मोहब्बत और वफूर शौक के साथ आप बैठें, समाअत फरमाएं और जब जब शायर हजरात आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए कहें तो आप दिल से सुभान अल्लाह कहिएगा। जब आपको कहें कि दरूद शरीफ पढ़ो यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। मैं सदर इजलास होने की हैसियत से ज्यादा देर तक मैं स्टेज पर नहीं रह सकता, 80 साल का बूढ़ा हूँ, इसलिए मैंने इफ्तिताही तौर पर चंद कलिमात आपके सामने अर्ज किए। मैं इस नातिया मुशायरे के बानी, इस नातिया मुशायरे के का दिल में शौक पैदा होने वाला जो नौजवान है उसको आपके सामने खड़ा करता हूँ। ये दानिश अब्दुल्ला साहब खड़े हुए। मुनासिब तो ये था कि इस नौजवान के सर पर टोपी भी होती, इसलिए कि ये नातिया मुशायरा बुलाया था। सरकार की शान में एजाज और इज्जत का तकाजा यही है कि सर पर टोपी हो। यही जनाब दानिश अब्दुल्ला साहब हैं जो आज की इस मजलिस के रूह रवा हैं और इस मजलिस के तलब करने वाले और इस मजलिस के दाई हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है इस जवान के लिए दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह ताला इनकी जवानी को सलामत रखे। कहिए आमीन। अल्लाह ताला इनसे ऐसे ही नेक काम लेता रहे और अल्लाह ताला दीन का काम, समाज का काम, इस्लाह का काम, भलाई का काम, खिदमत का काम अल्लाह तबारक व तआला इस नौजवान से लेता रहे। यही मेरी दुआ है और आप हजरात से यही मेरी दरख्वास्त है। आप लोग दुआ करेंगे। वसल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हज़रात गिरामी, अभी आपने नाते रसूल की फजीलत और इसकी इफादियत
इसकी किताबत, इसकी लताफत, इसकी नज़ाकत, इसकी जसारत, इसकी विकालत और इनके तमाम उन्वान के सिलसिले में मुख्तसर और जामे कलाम से हमारे और आपके दिल को रोशन फरमाने वाली शख्सियत कोई और नहीं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे बोर्ड और तंजीम के लिए सरकर्दगी के साथ, सरगर्मी के साथ अपने जवानी का पूरा खून लगाया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा मजबूत प्लेटफार्म दिया। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने तकरीबन 40 साल तक जामिया रहमानी खानका रहमानी के अंदर दरसे हदीस दिया। ये वो हैं जिन्होंने बेशुमार ऐसे तलबाए अजीज को इल्म की दौलत से सरफराज किया जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर ममालिक में बैरून मुल्क के अंदर जाकर भी अपने इल्म का फैजान पहुंचा रहे हैं। हजरतुल उस्ताद शमसुल उलमा बहरुल उलूम हजरत मौलाना सगीर अहमद साहब रहमानी रुकन तासीसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साबिक उस्ताद हदीस जामिया रहमानी खानका रहमानी मुंगेर की इजाजत के बाद इस जलसे को सनद मिल जाती है कि सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जहां नज़्म में किया जाता है, जहां नस्र में किया जाता है, वहीं आज की रात को तारीख साज बनाते हुए एक ऐसी रात बनाई जाए जिला सुपौल के लिए, खुसूसन कोसी कमिश्नरी के लिए मैं ये कह सकता हूँ और सूबा बिहार के लिए ये रात एक मुमताज दर्जा रखती है। वो इसलिए कि इजलास बहुत हुए हैं, नातिया मुशायरे बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसा प्रोग्राम जहां रात के आखिर वक्त तक बारगाह रिसालत माम में मंजूम अकीदत का नजराना पेश किया जाए और फजर के बाद उसी अंदाज में उसी सलीके के साथ नस्र के अंदर सीरत पर गुफ्तगू की जाए, मैं ये समझता हूँ सुबह बिहार की ये पहली तारीख रकम की जा रही है जो छातापुर की सरजमीन से हो रही है।